हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डेली जो कि आपकी हिंदी का टेस्ट आपको सॉल्व कराया जाता है और हिंदी का फुल टेस्ट होता है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके पास प्रैक्टिस सेट जरूर होगा। अगर हमारे प्रैक्टिस सेट आप लोग 10 दिन सॉल्व कर लोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 50 से 60% कॉमन मिलने लगेगा मात्र 10 से 15 दिन की क्लासों में। ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट होता है ऑल इंडिया एग्जाम होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग टेस्ट कोड लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आवाज़ मिल पा रही दोस्तों? आवाज़ आ रही? जय हिंद लिख दीजिए फिर जल्दी से। आवाज़ आ रही है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए। हम लोग बहुत स्पीड के साथ यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे कि जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। यहां पर जवाब दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। चलिए देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर विभावना अलंकार। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आया है, यहाँ पर विभावना अलंकार इसका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि बिन पग चलाए बिना सुन काना, बिना पैर के चल सकता है, बिना कान के सुन सकता है ना। लंगड़ा होते हुए वो हिमालय को लांघ सकता है। मतलब यहाँ पर होगा जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो जा रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब दीजिए 2 नंबर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 2 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो आपका दिया गया है विशेष, और विशेष आपका पहला ही पॉइंट जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशेष आंसर बनेगा। अगला है किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है। किस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया है दोस्तों, यहाँ पर 3 को ऑप्शन देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई। चलिए देखिए आपका कह रहा है यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है आपसे उसने फल खा लिए थे, है ना। फिर दिया गया है, कह रहे थे दिया गया तो होगा नहीं, पूछा गया वर्तमान काल में, और वर्तमान काल में देखिए ऑप्शन बी वाला हो जाएगा कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है जो खाने योग्य ना हो उसके लिए क्या कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो दोस्तों उसे कहते क्या हैं, यहाँ पर 4 को जवाब देना है। तो देखिए जो खाने योग्य ना हो उसे यहाँ पर याद रखिए अखाद्य कहते हैं। क्या अखाद्य, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है दोस्तों, यहाँ पर 5 को ऑप्शन देना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कह रहे ऋतु कैसी है, पंडित कैसा है, हंस कैसा है, आचार्य कैसे हैं। मतलब आपका आंसर देखिए बिल्कुल इजी हो गया, ए नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है रज्जु शब्द का अर्थ क्या होता है। रज्जु शब्द का अर्थ क्या होता है, जवाब देना है। चलिए रज्जु शब्द का अर्थ यहाँ पर होता क्या है 6 नंबर में। तो देखो रज्जु मतलब होता है रस्सी दोस्तों, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर भी हो जाएगा। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला दिया गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यहाँ पर आप बताइए कि ये पंक्ति है वो किसकी है। ये पंक्ति जो आपकी है वो किसकी पंक्ति है। तो ऐसी पंक्तियों को आप लोग नोट करते रहिएगा। ये तुलसीदास की दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर जवान ये जातिवाचक में हो जाएगा, यहाँ पर बालक क्या हो जाएगा जातिवाचक में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आपका मनुष्य जातिवाचक में हो जाएगा। लेकिन सुंदर कोई जातिवाचक होती है क्या भाई। अगर सुंदर कोई जातिवाचक हो तो सब लोग लड़का लड़की देखने सुंदर जात में ही जाएं, काहे करिया जात में चले जाएं, है ना भाई। ऐसा अगर हो तो सुंदर जात में ही जाए, कहे इतना है ना अपना टाइम बर्बाद करें, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है। ये जातिवाचक में नहीं आता दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए शब्द क्या होता है 9 नंबर में। तो ये 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए या यावर क्या होता है, या यावर मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। अगला बताइएगा अज्ञान का तद्भव क्या होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। अज्ञान का पूछा गया तद्भव दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में, और 10 की अगर हम बात करें तो देखो दिया गया अजान, कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर अजान आपका राइट हो जाएगा, अजान। अगला है पोषण का उपयोग विपरीत क्या होता है। पोषण का विपरीत पूछा गया पोषण, और पोषण का होता है
शोषण होता है, बिल्कुल सही है। जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, शोषक होता है। पोषक दिया गया है, पोषक, और पोषक का हो जाएगा शोषक, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है पौमचर्यु किसकी रचना है। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, पौमचर्यु जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अपभ्रंश भाषा में रचित एक राम कथा है। ये जो आपकी है अपभ्रंश भाषा में रचित एक राम कथा है, जो कि याद रखिए 12 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका सी, स्वयंभू के द्वारा है। यहाँ पर देख सकते हैं पहली रचना भी आपकी मानी जाती है, ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर। अगला दिया गया है कि देश की हानि जयचंदों से होती है। यहाँ पर बताइएगा जो जयचंद दिया गया है जयचंदों, ये कैसा आपकी कौन सी संज्ञा है। तो देखिए ये जातिवाचक में, क्योंकि जयचंदो दिया है तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइएगा। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया बताइए क्या हो जाएगा, क्रिया कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग अभी बाद में जुड़े हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहले जुड़े हैं लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन लगभग सभी का सही आ रहा है, अकर्मक। क्यों, क्योंकि जो सोना है वो क्या है ऑलरेडी अकर्मक होता है, याद रखिएगा, है ना। सोना, रोना, हंसना, है ना, ये सब अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये बिना कर्म के ही पूरी हो जाती हैं, बिना कर्म के ही पूरी हो जाती हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होता है, दीर्घायु का विलोम पूछा गया 15 नंबर में। और 15 की अगर बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, अल्पायु होता है दोस्तों, बी नंबर है अल्पायु, इसका आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है 16 नंबर में। चलिए कह रहा है मैं आपकी सौजन्यता पर, सौजन्यता नहीं होता दोस्तों, सौजन्य होता है, और सौजन्य ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो राइट हो जाएगा कि मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है तनु और तनु शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तनु का क्या मतलब होता है, तनु का मतलब क्या होता है। ऐसे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, आपके ऐसे अर्थ पूछे जा रहा है इस समय एग्जामों में। तो देखिए 17 की अगर बात करें तो देखो तनु मतलब होता है पतला और तनु मतलब होता है शरीर, तो इसका दोस्तों ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। अगला है हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। हर्ष स्वर होते हैं जो कि हम बोलते हैं लघु स्वर, और लघु स्वर को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक स्वर। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा 18 नंबर में। चलिए देखिए आपका जो है दिया है छोटा आ, छोटी, छोटा और ऋषि, अर्थात पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये तो सभी का क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बताइएगा, कह रहे हैं ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है। ढीठ का तत्सम पूछा गया है यहाँ पर 19 नंबर में, और होता क्या है, अभी लेखपाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ढीठ का होता है दृष्ट, और दृष्ट कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी नंबर लिखा गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था जहाँ पर भी चांद की बिंदी लग जाए हमेशा वो तद्भव ही होता है, और ये क्वेश्चन कहाँ पर है, ऑप्शन कहाँ पर है, ए नंबर आपका हो जाएगा आँख। आगे बताइएगा कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों। झरना किसका है, तो झरना देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 नंबर में। चलिए 21 नंबर बताइएगा, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आंसू झरना, है ना। झरना किसका काव्य संग्रह है। चलिए जयशंकर प्रसाद आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए ये छायावादी कवि हैं, है ना, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, झरना, आंसू, है ना, इनके काव्य रचना है। और अगला क्वेश्चन दिया है प्रसारण का विलोम क्या होता है। प्रसारण का विलोम पूछा गया 22 नंबर में, और 22 की अगर बात कर दे तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर प्रसार मतलब कोई चीज़ का जब फैलाव होता है अर्थात तो प्रसारण हो गया, और इसका विलोम हो जाएगा क्या, संकुचन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर आकुंचन कह सकते हैं, विलोम पूछा गया है ना, तो प्रसारण का आकुंचन। आगे बढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा बताइएगा, इनमें से जातिवाचक कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया लड़का, सेना, श्याम और दुख। सेना में क्या होता है भाई, ये आपके समूह में होता है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा लड़का, बिल्कुल इजी हो गया है क्योंकि ऐसा ऑप्शन दे दिया है जो कि आपने हमेशा पढ़ा है। आपका जवाब हो गया है ए नंबर। अगला है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है 24 नंबर में। चलिए देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट दोस्तों। 24 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये क्या है, एक उपन्यास है, कि 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सही पर्यायवाची है। कांच का सही पर्यायवाची पूछा गया है। शीशा किस प्रकार से राइट होगा भाई, कांच के पर्यायवाची में सभी शीशा है, लेकिन शीशा जो शुद्ध होगा वो कौन सा होगा। चलिए 25 को ऑप्शन देखो आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर जवाब आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है दोस्तों। जिसका जवाब आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 26 नंबर में। चलिए बताइएगा संन्यास कौन सा राइट हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा या आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए
बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। याद रखिए संन्यास में क्या होता है, यहाँ पर भी आपकी अंक बिंदी होती है और आधार ना भी होता है, दोनों पॉइंट लगे होते हैं दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। चलिए 27 नंबर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वया संधि दोस्तों। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है, वया संधि कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है। गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार पूछा गया है यहाँ पर 28 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, गुड़िया भीतर गुड़िया। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं और जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए कुछ लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं और डी भी दे रहे हैं दोस्तों। इसका जो आंसर बनेगा आपका बी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। क्या बनेगा, मैत्री पुष्पा। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। आगे बताइए। क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द आपका मित्र का पर्यायवाची नहीं है। मित्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, 29 नंबर लॉक करिएगा। और मित्र की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दिया गया है उदार, मतलब आपका सहयोगी हो गया, दोस्त हो गया, सहयोगी हो गया, सखा हो गया। लेकिन सूर्य तो आपका हो ही नहीं जाएगा, मित्र बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के लिए उपयुक्त हुई है, यह वाक्य बताइएगा। कह रहा है भक्षण, भक्षण मतलब क्या होता है। 30 नंबर में देखिए कह रहा है कि वो हराम का पैसा खाता है तो पैसा तो खाया जाता नहीं है, वह जूते खाता है तो जूते भी नहीं खाते हैं, है ना। और वह कसम खाता है तो ये भी नहीं होता है। यहाँ पर आम खाता है अर्थात तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भक्षण मतलब खाना होता है और खाएगा तो अब यही खाएगा। अदर तो वो खाए जाते हैं बाहरी से, अर्थात कहीं खोपड़ी में कहीं कहीं से, लेकिन यहाँ पर आम खाया जाता है तो ये आपका भक्षण हो गया, आपका डी नंबर। अगला है मधुमालती की रचना किसने की दोस्तों। 31 नंबर बताइएगा कि मधुमालती की जो रचना किया है वो किसने किया है। तो देखिए 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपके मंझन जी। कौन है यहाँ, याद रखिए मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो इनका नाम है मंझन दोस्तों। ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध आपको बताना है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर एक चारों क्वेश्चन ना मिले, इन चार में से एक क्वेश्चन मिल ही जाता है घूम फिर कर। 32 नंबर की अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो आपका शुद्ध शब्द है कौन सा है, पूजनी दिया गया है। तो क्या सही है क्या, हमने बताया था पूजनी होता है, यहाँ पर जो या दिया है बीच में नहीं होता, पूरा जा होता है, ये गलत दिया है। उज्जवल सरासर गलत दिया है, ज्योत्सना तो बहुत है, सरासर गलत है। मतलब पारिपार्श्विक जो दिया गया है परिपार्श्विक, यही इसका आंसर होगा। देखिए जो लोग यहाँ पर दे रहे थे दूसरा मतलब पहला वो गलत है भाई, इसका आंसर सी बनेगा। ठीक है, पूजनीय लिखा जाता है दोस्तों, हमने आपको हमेशा बताया है कि इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। पूजनीय सही होता है ना कि पूज्यनीय। क्लियर है। आगे बताइएगा कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। धीरे चलो तो धीरे चलो, तेज चलो, है ना। यहाँ पर आप क्या कहेंगे 33 नंबर में, तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण है। धीरे चलो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन में आपका ए नंबर, है ना। यहाँ पर देखो धीरे क्या हो गया, क्रिया हो गई, चलो मतलब चलो क्रिया हो गई, और यहाँ पर धीरे विशेषण मतलब आपका क्रिया विशेषण हो गया। अगला बताइएगा, कह रहा आपसे हर्ष का सही विलोम क्या होता है। हर्ष का विलोम पूछा गया है दोस्तों, हर्ष का विलोम क्या होता है। चलिए 34 नंबर में, चलिए हर्ष की अगर बात करते हैं तो हर्ष मतलब उल्लास, और उल्लास का हो जाएगा विषाद दोस्तों। क्या बनेगा, विषाद। जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, ए नंबर विषाद आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन दिया है, बृहस्पति का संधि क्या होता है। बृहस्पति का विच्छेद बताइएगा 35 नंबर में। और 35 की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर जो आपका आधा दिया गया है ना सा, इसको हटाकर क्या करना है, आपको विसर्ग लगा देना है बस। तो यहाँ पर बन जाएगा ब्रह, ब्रह और आपका पति, तो आपका हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है, विसर्ग के बाद यदि पा आ जाए तो प्रायः जो आपका सा होता है ना, मतलब सा होता है वो विसर्ग में आपका कन्वर्ट होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला सभा का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा नहीं है। सभा का पर्यायवाची देखो क्या क्या होता है, सभा के पर्यायवाची में होता क्या क्या है। चलिए 36 नंबर है, 36 नंबर, 36 नंबर देखो कह रहा है ऑप्शन नहीं है, तो आपका परिषद होता है, यहाँ पर बैठक होता है ना, यहाँ पर महावर्तन भी होता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से गलती हुई है तो क्वेश्चन को नोट करिएगा, सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, 36 नंबर में सभा का पर्यायवाची सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर लॉक करना है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला भक्तमाल के रचनाकार कौन है। भक्तमाल नाभादास। क्या होता है भाई, भक्तमाल नाभादास। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और ये भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के परम शिष्य थे। किसके, अग्रदास, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के ये परम शिष्य थे दोस्तों। ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला, यदि ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः आए आए औ आओ हो जाता है। ये संधि बताइए कौन सा है, रूल दिया गया भाई, ये जो रूल दिया गया है कौन सी संधि का है। तो दोस्तों याद रखिए अयादी संधि आपकी कंप्लीट हो गई।
अयादी संधि आपकी कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ पर ए आ जाए है ना, ओ आ जाए, औ आ जाए, तो इसके बाद कोई भी आपकी अगर मिल जाए, कोई भी आपका स्वर मिल जाता है, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर कन्वर्ट इस प्रकार से होता है, अयादी संधि हो जाता है। क्लियर है? अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? किसे काव्य छंद कहा गया दोस्तों? यहाँ पर 39 का जवाब। चलिए 39 का ऑप्शन देखिए, कुछ लोगों को जवाब आ रहा है। चलिए और प्रयास करिए सभी लोग। देखिए काव्य छंद कहा गया मन हरण को दोस्तों। किसे? मन हरण। जो ऑप्शन आपका ये नंबर आपका है 39 नंबर में, वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक इस छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो इस काव्य छंद को मन हरण कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हे राम मेरी रक्षा करो, वाक्य में कारक बताइएगा। और जब हे राम दिया हो तो आपको सोचना समझना नहीं है, सीधा आपको संबोधन बोधक लगा देना है, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, सी नंबर। अगला दिया गया है लाभा लाभ में समास क्या है? लाभा लाभ में समास पूछा गया है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? लाभा लाभ में पूछा गया समास, तो आपका जो आंसर बनेगा 41 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए वेरी गुड, सभी का जवाब सही आया भाई, सभी लोग जैसे हो गए। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपके हो जाएगा लाभाला, मतलब लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है और लाभ निकलेगा अलग से, लाभ निकलेगा और बड़ा की मात्रा उसी में छूट गई है, तो अलाभ हो जाएगा, लाभ और अलाभ, मतलब ये द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छह वाक्य आपको दिए गए हैं, प्रथम व अंतिम आपको निश्चित हैं, से सूचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये दूसरे चैप्टर में पहुंच गया है, क्वेश्चन लंबा है इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे क्या है, 39 में मन हरण नहीं लिखा है, मन हरण क्वेश्चन नंबर 39 में मनहर, मनहर दिया है ना, मनहर, मनहर लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा आपसे निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कर दीजिएगा। कह रहा है बस इतनी ही वेतन, बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी, दाल रोटी क्या होती भाई? चल जाती है या क्या होता है? तो ये तो होता है ना कि जैसे तैसे दाल रोटी चल रही है दोस्तों, ये तो बोल देते ना जैसे तैसे है बस दाल रोटी चल रही है। ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला दिया गया वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया, यह वाक्य कैसा है? कह रहा आपसे कि वहाँ गोली चली और सन्नाटा छा गया। देखो यहाँ पर दिया है और दिया गया है, हम आपको हमेशा बताते हैं कि कुछ पॉइंट होते हैं जिसके साथ पहचान की जाती है। तो देखो एक सेंटेंस ये दिया और एक सेंटेंस ये दिया गया है, तो आपका और से जुड़ा सेंटेंस होता है तो आपका संयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो गया दोस्तों। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे होत्र धन ऋकाराह, होत्र धन ऋकाराह में कौन सी संधि है? चलिए 45 नंबर थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 45 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों राइट हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या है ये? दीर्घ संधि है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला यहाँ पर देखो दिया गया गद्यांश, और गद्यांश में क्या हम बात करते हैं तो देखो दिया गया है कि महाराज जनक को क्या शौक था। तो ये आपने पढ़ा नहीं गद्यांश, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। गद्यांश ईजी होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस गद्यांश को स्किप कर दे रहे हैं, गूगल पे कर दे रहे हैं आज। ठीक है, ये गद्यांश सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बताइएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर में आंसर दिख रहा है लल्लू लाल। क्या है? लल्लू लाल, ऑप्शन बी हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा। और अगला हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्र था वो कौन था? हिंदी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था दोस्तों उनमें से कौन है? यहाँ पर 2 को ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। पहले का तो आंसर दिख गया था तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर लगा दिया है, अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए आपका जो जवाब बनेगा बी नंबर। याद रखिए उदंत मार्टन है, कौन है यहाँ पर? उदंत मार्टन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइएगा। छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताना है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए छायावाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे 3 नंबर में। और ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है दोस्तों। देखिए 3 नंबर की अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना, यहाँ पर जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों ये किस क्षेत्र के लिए मिला था? हम हिंदी साहित्य भी क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, क्योंकि विभिन्न एग्जामों में अनेक प्रकार की क्लासें होती, क्वेश्चन होते हैं, और ये क्लास में आपको हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, है ना।
तो देखिए आपका 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो है आपका उर्वशी के लिए दोस्तों, क्या उर्वशी के लिए बिल्कुल सही है। 1972 में उर्वशी के लिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन का जो नाम है वो आपका है क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखन का जो नाम है वो आपका है क्या 5 नंबर में? चलिए 5 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, गरसा द तासी। क्या? गरसा द तासी जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब दीजिए पद्मावत। और पद्मावत है किसकी भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और अगला है तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। तार सप्तक के जो संपादक रहे दोस्तों कौन रहे हैं? तो इनका नाम है अज्ञे। क्या नाम है? अज्ञे। इसको ऑप्शन दोस्तों नोट करिएगा, इनका नाम अज्ञे है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला बताइएगा कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? गीत फरोश के जो रचयिता है वो आपके कौन है यहाँ पर 8 नंबर में? तो चलिए गीत फरोश के आपके कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, इसका जो आंसर आ रहा है जिसका भी सी नंबर है राइट हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। अगला दिया गया है मधुशाला के रचयिता बताना है। मधुशाला के रचयिता आपके कौन है? और देखो मधुशाला की रचयिता की वजह से ही हरिवंश राय बच्चन को ख्यात मिली है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। आपका जवाब बी हो जाएगा, है ना। पूजा प्रकाशन आपने पढ़ा होगा ना, उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। पूजा प्रकाशन जो आपका है उसी से हम पढ़ा रहे हैं आज। देखो यहाँ पर दिया है एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है यहाँ पर 10 नंबर में? तो 10 का ऑप्शन हो आपका बी नंबर दोस्तों, याद रखिएगा दुष्यंत। ऑप्शन बी हो जाएगा दुष्यंत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? बताइएगा कि कवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्वेश्चन नंबर लॉक करना है 11 नंबर में। 11 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए हैं या पुराने। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, है ना। अगला बताइएगा किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए यहीं पर रहिए क्लास में, है ना, टेलीग्राम की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइए। आदित्य वगैरह सब कुछ सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। देखो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है 12 नंबर में। और 12 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका भी नंबर भक्ति काल को दोस्तों, भक्ति काल इसका भी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे यहाँ पर जवाब दीजिए 13 नंबर में। क्वेश्चन इजी है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो सूरदास के गुरु कौन थे? चलिए 13 का ऑप्शन आ गया है डी नंबर। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी नंबर बल्लभाचार्य दोस्तों, यहाँ पर बल्लभाचार्य, है ना। क्वेश्चन दिया गया कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो ये जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ये जयशंकर प्रसाद का है और ये है क्या दोस्तों, एक महाकाव्य है दोस्तों, महाकाव्य बनेगा ऑप्शन सी। अगला दिया गया है कि तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? तुम चंदन हम पानी ये कृति जो आपकी है किसकी है दोस्तों, जवाब दीजिए यहाँ पर 15 नंबर में। चलिए 15 नंबर में सभी लोग जवाब लॉक कर रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों, याद रखिए विद्या निवास मिश्र, ये किसकी है? ये विद्या निवास मिश्र का है, ऑप्शन बी हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। अगला दिया है माटी की मूर्तें, यहाँ पर जो माटी की मूर्तें हैं ये किसकी रचना है दोस्तों, बताइएगा। चलिए सभी को वेलकम है, वेलकम है भाई, वेलकम है, सभी को वेलकम है। नए स्टूडेंट को वेलकम है, पुराने वाले स्टूडेंट को डबल वेलकम है ना। क्योंकि अगर नए स्टूडेंट को वेलकम कह देते हैं ना तो पुराने स्टूडेंट कहते हैं अच्छा सर जी, नए वालों को वेलकम, तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है, और पुराने वाले कहाँ चले जाएँ, भैंस चराने, इसलिए भैया उनको भी यहाँ पर डबल अभिनंदन बोल देते हैं, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आपका माटी की मूर्तें हैं, याद रखिएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अर्धनारीश्वर नाम जो उपन्यास के रचयिता है वो आपके कौन है? अर्धनारीश्वर नामक जो उपन्यास के रचयिता है वो आपके कौन है? तो दोस्तों याद रखिए 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर। क्या? विष्णु प्रभाकर, जिसका ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। अगला दिया है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के जो लेखक है वो आपके कौन है? यहाँ पर लॉक करिएगा 18 नंबर में। चलिए ये आपके गोकुलनाथ है ना, ऑप्शन बनेगा दोस्तों गोकुलनाथ, इसका ऑप्शन आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। क्या? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है चंद्रकांता संतत किस प्रकार का उपन्यास है? चंद्रकांता स्वतंत्र किस प्रकार का उपन्यास है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखिए यहाँ पर आपका जो 20 नंबर है ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, याद रखिएगा। ये आपकी तस्लीमा ए-आरी कह दिया, तिस्लमी ए-आरी की है दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक आपके रहे हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जो लेखक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, इनका नाम है गोपाल राम
गहमरी, गोपाल राम गहमरी, ये आपके हिंदी में जासूसी उपन्यासों के क्या प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, बी नंबर है। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता पूछा गया है 22 नंबर में, तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो वहां पर मुंशी ईसा अल्लाह खां, मुंशी ईसा अल्लाह खां कहाँ है? ऑप्शन डी दिया गया है। अगला है रसिक प्रिया की रचयिता बताना है। चलिए चलिए बताइएगा कि रसिक प्रिया के रचयिता यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम आधा आंसर आपको दिखा देते हैं। अब बताइए रसिक प्रिया कौन है? आपके केशवदास, ऑप्शन डी हो जाएगा केशवदास। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार पूछा गया है। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 नंबर में? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ये आपके सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ये आपके प्रथम साहित्यकार थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताना है। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर तुलसीदास। आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगला मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस के जो लेखक है वो आपके कौन है 26 नंबर में? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अमृतलाल नागर। क्या? अमृतलाल नागर, जो ऑप्शन आपका डी है, डी नंबर आपका राइट, डी नंबर राइट हो जाएगा। कलम का सिपाही किसने लिखी है? कलम का सिपाही किसने लिखी है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो कलम का सिपाही किसने लिखा है दोस्तों 27 नंबर में? चलिए 27 का ऑप्शन देखिए बी नंबर हो जाएगा अमृत राय। क्या? अमृत राय बी नंबर है। रक्षाबंधन नाटक की रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक की रचयिता कौन है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है 28 नंबर में। चलिए 28 का ऑप्शन जो आपका बी नंबर है हरि कृष्ण प्रेमी। क्या? हरि कृष्ण प्रेमी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया है हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ाया हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा उदंत मातन, जो कि ऑप्शन बना है यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए भाई अगली क्लास में जल्दी से।